सभी जानते हैं कि शेर खां वाइल्ड लाइफ के लिए काफ़ी काम कर चुके हैं, लेकिन वो जो मौका मुझे मिला था वो रह साहब ने दिया था। मेरे दिमाग में सीधी स्टोरी ये आई कि टाइगर ने किल किया हुआ है, टाइगर किल के पास लेटा हुआ है और मैं खामखा उसमें घुस गया हूँ। जिस शौक से और वो वाइल्ड लाइफ के जुनून से मैं जा रहा था, वो 2 मिनट में मेरा फितूर उतर गया। अब हर कोई ऑफिसर जो है, उन्होंने सोचा कि ये नई कौन सी अथॉरिटी पैदा हो गई कंट्री में, क्योंकि सरकारी कि चीजें तो आज बस्ते में तक पड़ी तो रहती किसी ने हैं। ये पूछा नहीं हमारे से बिल्कुल। कि आपके कितने टाइगर शुरू में, आज से 15-20 साल से आप पूरा रिकॉर्ड बताएं। आई न्यू एग्जैक्टली कि कैसे पोचिंग ऑपरेट करती है ग्राउंड लेवल पे, नेक्सस कैसे और पूरा कैसे वो सिस्टम काम करते हैं, ये नेक्सस जो है, कैसे वो आगे नेक्स्ट लेयर होती है, और नेक्स्ट लेयर से कैसे वो सदर बाजार में बल्ली मारा में ये कैसे ऑपरेट करते हैं, जो स्किन टैनिंग वाले हैं उसको कैसे उसको वो कहते हैं, वहाँ से वो कैसे चीज़ें मूव करती हैं, बोन्स किस तरह से सेग्रीगेट करते हैं, वो कैसे ट्रैवल करते हैं, क्या क्या रूट हैं। हमने टीम ने, आपने हमारे को ज्वाइन किया, संजय सूरी जी ने ज्वाइन किया, अंकिता जी ने ज्वाइन किया, कई और वाइल्ड लाइफर जुड़ते गए, और उस पर जब हमारा ये लार्जर मिशन में हमने सब ने मिलकर काम किया, तो आज हम उल्टा कहते हैं कि शेर जंगलों से निकल के बाहर आ रहे, खेतों में जा रहे हैं। और देखिए हर जगह बेचारे शेरों के लिए रहने की जगह कम पड़ने लगी। अब हमें सबसे बड़ी परेशानी ये है कि बेचारे टाइगर को टाइगर कैसे रहने दें, कहीं वो भी इनके बीच में डांस न करने लग जाए। नमस्कार। शेर खां के इस एपिसोड में आज जमशेद भाई नहीं हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि आज हमारे साथ रजा साहब आए हैं, जिनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने तरफ से रजा साहब के लिए कुछ कहना चाहूँगा कि सभी जानते हैं कि शेर खां वाइल्ड लाइफ के लिए काफ़ी काम कर चुके हैं, लेकिन वो जो मौका मुझे मिला था वो रजा साहब ने दिया था। हुआ कुछ यूँ था कि हम जंगल में मिला करते थे और रजा साहब की ख्वाहिश थी कि यार अपना कुछ करते हैं। तो एक दिन मैं ऑफिस से उठा और मैं और मेरे दोस्त अजय सूरी साहब रजा साहब से मुलाकात की घर पे, विद इन अ सेकेंड ओके। और वो दिन था जब हमने रहजा प्रोडक्शन, जो अब रहजा वाइल्ड लाइफ हो गया है, वो हमने वहाँ पे सारी फिल्में, जो आप लोग पूछते हैं कहाँ मिलेंगी, तो आज मैं कह सकता हूँ कि आप रहजा वाइल्ड लाइफ यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ पे सारी फिल्में आपको मिल जाएंगी। रहजा साहब ने टाइगर को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए बहुत सारा काम किया है, और रहजा साहब हमारे शो में अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी, थैंक यू, मेरा प्रिविलेज है। अरे नहीं सर, हम लोग बहुत खुशनसीब है कि आप आए। लोगों की डिमांड थी रहजा साहब को बुलाया जाए, तो हम तो ऑन डिमांड काम करते हैं सर। तो मैं बता दूं कि रहजा साहब जो थे, प्रोजेक्ट टाइगर स्टीयरिंग कमेटी के एक्स मेंबर भी रहे हैं, जो टाइगर को बचाने के लिए बनाई गई थी संगठन, उसके मेंबर रहे हैं और बहुत सारा काम किया है। तो रहजा साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आपकी जो जर्नी थी जंगल की, मतलब आपने बहुत सारे काम किए हैं, 2-4 दिन कम पड़ जाएंगे इसके लिए। तो प्रोजेक्ट टाइगर वाली जो कमेटी बनाई गई थी, वो क्यों बनाई गई थी? देखिए, मिड 90s में जी एक सिचुएशन अराइज हो गया था कंट्री में कि इसका बड़ा एक्सटेंसिव पोचिंग हो रहा था टाइगर का सब जगह पे। दे वर वेरी एक्टिव गैंग्स, एंड उस कारण से कंट्री में टाइगर जो है ऑलमोस्ट नियर एक्सटिंक्शन हो गया था। और इसको जितने भी फॉरम्स हैं, ग्लोबल फॉरम्स हैं, चाहे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हो, यूएस वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज डिपार्टमेंट हो, तो और ग्लोबली भी ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था, कंट्री के अंदर भी और बाहर भी, कि जो टाइगर है वो प्लेनेट से, और मेनली क्योंकि मैक्सिमम टाइगर जो है वो इंडिया में है, तो ये वहाँ पे ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि वाइड स्प्रेड पोचिंग हो रही है और इलीगल ट्रैफिकिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस सारे जो अलर्ट जो था, उस अलर्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने उसका कमेटी बनाई, संज्ञान लिया, और उसके अंदर उन्होंने फिर ये एक टाइगर क्राइसिस सेल कमेटी बनाई। टाइगर क्राइसिस सेल मतलब जो टाइगर का क्राइसिस कंट्री में हो रहा है, इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए जी। उसके अंदर इन्होंने गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के अलावा कुछ प्राइवेट वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स को भी इन्वॉल्व करने का सोचा जी। एंड आई वाज लकी इनफ कि उन्होंने कहीं मेरे को भी
इस काबिल समझा कि शायद ही विल बी हेल्पफुल। वाह! और मेरा, मैं समझता हूँ इस कारण से सिलेक्शन हुआ होगा कि मैं, वैसे तो मैं बचपन से ही, मेरे फादर जो हैं और मदर हैं, हमारी वाइल्ड लाइफ के साथ बड़ा अच्छा कनेक्ट रहता था। और जब मैं कॉलेज में आ गया जी। तो कॉबेट जाया करते थे स्कूटर पे और टेंट लेके जाते थे। ये कौन ढाई सा? ढाई रुपए टिकट होती थी। आज आज जहाँ डिकाला और सब जगह जहाँ पे कुछ नहीं, मतलब लोगों को एंट्री नहीं मिलता है, कई कई महीने वो जी, ऑनलाइन बुकिंग की कोशिश जी, करते हैं, जी। हर तरीके के पैसे खर्च करते हैं। तो मैंने तो वो दिनों को में मैं जाता रहा हूँ जब मैं 2.5 रुपए की स्कूटर की टिकट कटवाता था धनखड़ी गेट पे। धनगढ़ी गेट पे। एक आध आदमी कोई होता था, और ये धनगढ़ी गेट ऐसा नहीं होता था, एक छोटा सा कमरा होता था बस बस, चौकी कह लीजिए छोटी-सी। चौकी थी छोटी सी। जी, तो वहाँ से आपको कोई टाइम लिमिटेशन भी नहीं थी, आप शाम को और अंधेरे में भी चले चले जाते थे, क्या बात है! और जब जिस टाइम मर्जी स्कूटर से आप चले जाते थे, पर्ची कटवाते थे, जंगल रोड होती थी, आप जाते थे वहाँ। अब उस टाइम उतने पैसे जब नहीं होते थे तो थोड़ा रूम बहुत कम थे, एनेक्सी वगैरह थी, जी, ओल्ड एफआरएच था। जी, जी। तो कई हम सोचते थे पैसे बच जाएँ। इतने पैसे बच जाए तो जो टेंट पीछे स्कूटर के लेके जाते थे तो हम उसी को लगा लिया करते थे। टाइगर भी परेशान रहता था कि कौन लोग हैं जो टेंट लगा करके यहाँ पे बैठे तो हुए हैं। उस टाइम से जैसे वो नेचुरली वो आपकी उस टाइप की प्रेजेंस फॉरेस्ट की, उस टाइप का जो आपका जुनून है, वो लोगों बिल्कुल को सर। पता चलता है कि बाहर स्प्रेड भी करता है कि हुँ। यार ये आदमी है जो पैदल चलता है। और जंगल में मैं पैदल ही चलता था, ये ठंडी सड़क और ये शेर बोजी और खन्नौली वाली सब रोड, या पैदल ये इस पे सवेरे हम पैदल घुमा करते थे। और साइटिंग भी होती थी? और साइटिंग भी होती थी। तो साइटिंग शुरू शुरू में तो हम बहुत डरते थे जब आवाज़ कोई कोई ग्राउलिंग आ गई। कोई ग्रॉली कोई कॉल आती थी, तो एक बारी बहुत डर लगता था, लेकिन ग्रेजुअली आई स्टार्टेड एंजॉइंग इट। लेकिन स्कूटर से जाने के लिए भी तो एक जिगरा चाहिए ना, मैं कहूँगा कि आप आज के डेट में जो जिप्सी से लोग जाते हैं, वो डरे हुए मुझे दिखते हैं कि पहली बार कॉर्बेट जा रहे हैं, डर लग रहा है, डर लग रहा है। टाइगर दिख गया तो क्या करें? टाइगर देखना भी है, डर भी रहा है। आप स्कूटर से जा रहे हैं, मान लीजिए टाइगर सामने आ गया, तो आपका रिएक्शन मुझे पता है, आप तो नॉर्मल तरीके से लेते कि यार लकी मानते अपने आप को कि मुझे टाइगर दिख गया है वहाँ पे। मैं लकी भी मांगता हूँ, और मैं ये भी मानता हूँ कि टाइगर या कोई भी जानवर जी, आपको नुकसान नहीं करता। क्या बात कही, मैं यही लोगों से ये कहता ये रहता जो हूँ। है, ये सोचने की बात है लोगों की, टाइगर खूंखार होता है, ये होता है। आप उसको उसके घर में डिस्टर्ब मत करो, या चैलेंज मत करो, या उसकी अपनी एग्जिस्टेंस को थ्रेटन मत करो, वो आपको कुछ नहीं वो करेगा। आपको कुछ नहीं। ये बात मैं बार-बार लोगों को समझाता हूँ राय साहब कि शेर कभी भी खूंखार नहीं होता, जंगल कभी भी खतरनाक नहीं होता। आप आराम से जाओ, आप उनको डिस्टर्ब मत करो, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। कभी कभी कोई किस्सा हुआ जो आप शेयर करना चाहेंगे? वो वाला दौर जब टेंट में आप रहा करते थे ढिकाला में, कोई किस्सा आपको याद है? हाँ, मैं अपने पहले विजिट की बात करता हूँ। जी। स्कूटर पे गए थे, हुँ, अर्ली मॉर्निंग में, वो पहला था, पहला अर्ली मॉर्निंग में मैं, वो आगे जो है शेर बोजी से आगे निकलते हुए, मोटा बिल्कुल साल की एंड में, तरफ। मोटा साल से आगे निकलते हुए हुँ, मैं, रिज़र्वायर जो बना हाँ, है। एंड में जाके पहुंच गया। और सड़क वगैरह उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था, कच्चा ही रास्ता था ऑलमोस्ट, हल्की सी पगडंडी जी, आदमी के पैदल चलने वाली दिखाई देती थी। वहाँ पे पानी, डैम में, जी, कालागढ़ डैम में जी। पानी था, तो उसके पास ही मैंने स्कूटर खड़ा कर दिया। हुँ। स्कूटर खड़ के मैं और मेरे साथ मेरा यंगर ब्रदर थे, डॉक्टर सुनील रहेजा, आज जी, वो जी, जी, मैं बहुत जानता हूँ सीनियर उनको। डॉक्टर हैं। जी। उस टाइम पे मेरे छोटे भाई थे, हुँ, छोटे थे। तो हम दोनों जो है वहाँ पे मज़ा ले रहे थे कि भाई बहुत ही अच्छा है, और बहुत सारे हिरनों के झुंड जो है वहाँ पे दिखाई दे चल रहे रहे हैं थे। जी। आसपास। तो वी वर जस्ट एंजॉइंग दैट। लेकिन थोड़ी देर के बाद बिल्कुल जो बगल में ही जो ट्री लाइन है, हुँ, उसके बीच में से एकदम टाइगर कॉल। वाह! और वो जो टाइगर की कॉल में जो जंगल में गूंज हुई जरा, एक और गूँज। वो जो है, वो मुझे ये समझ नहीं आया कि वो, उसने ऐसा क्या इलेक्ट्रीफाई किया हमें, टेरर हाँ, हमारे अंदर, कि वी वर्चुअली फ्रोज, हम दोनों, हम फ्रीज हो गए उस आवाज से जैसे। और स्कूटर जो है वो करीब
50-60 मीटर की दूरी पे होगा जब हम थे वहाँ पे। तो मुझे उस टाइम सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दी हम दोनों को कि एक बहुत बड़ा पेड़ जो है वो गिरा हुआ है और उसकी उसकी बैक में जो है मैं और सुनील जी हम दोनों उसकी बैक में जाके एकदम छुप गए, लेट गए कि कम से कम हमारी विजिबिलिटी ना हो कि हमें। और काफ़ी टाइम 10-15 मिनट के बाद थोड़ा सा जैसे आदमी होता है सिर उठा के देखता है शेर आ तो नहीं गया या कहीं आसपास कहाँ है। तो जब तक वो देखा हमें तो हमें दूर एक मैटाडोर दिखाई दी। तो उस टाइम हमें ये था कि किसी तरीके से हम ये शेर से बच निकल जाएंगे यहाँ से। तो वो डर जो था उसमें फिर मैटाडोर को हमने हाथ वगैरह हिलाए तो वो मैटाडोर वहाँ हमारे मेटाडोर मैं बता दूं पहले एक लंबी वैन होती थी उसे मेटाडोर कहते थे और ये उस जमाने की बात है जब वो उन गाड़ियों का बड़ा चलन था। हाँ, और उस टाइम के ऊपर जो ये इस टाइप की गाड़ी नहीं होती हाँ, थी, जिप्सी वगैरह जिप्सी वगैरह क्या मारुति वगैरह ये कुछ नहीं होता था। हाँ, इट यूज्ड टू बी ओनली टाइम ऑफ एम्बेसडर कार एंड फिएट कार यही होते थे। मेटाडोर एक लंबी वैन होती थी। हाँ, एक स्टैंडर्ड गेजल। सो दीस 2-3 कार्स वर देयर इंडिया में। अच्छा, उस समय आपको ये भी लगा होगा कि पहला ट्रिप है आपके पास, तब उतना एक्सपीरियंस नहीं था जो आज? शायद अगर उतना एक्सपीरियंस होता तो मैं जाता भी नहीं। मेरे को पता ही नहीं था उस जमाने में कि ये शेर क्या होता है। और मैं तो खामखा का शेर खान बन के चल रहा था। बहुत लेकिन ये तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे पता चलने लगा कि भाई क्या क्या हो सकता है, तो एक नेचर होती है। मैं इन चीज़ों को ये लेके चलता हूँ कि ये जो वाइल्ड लाइफ का आपका कनेक्ट है ये एक नेचर का कनेक्ट है। बिल्कुल, वो मैंने आपके साथ काम करके भी देखा है। नेचर का कनेक्ट है। तो उसके बाद धीरे धीरे जो है इट बिकेम सो गुड कि आज मैं कम से कम 400-500 बारी टाइगर्स के सामने पैदल भी, गाड़ी पे भी, हर तरीके से आमने सामने जा चुका हूँ। लेकिन मैंने नहीं देखा कि मेरे पे किसी टाइगर का अननेसेसरी उसने किया। अगर उसने मेरे पे कभी ग्रॉलिंग की भी वो तब की जब वो उसको लगा कि आई एम टू क्लोज। चार्ज किया, टू क्लोज, जस्ट टू इंटिमिडेट मी कि बस इसके आगे नहीं, इसके आगे नहीं। आपका जर्नी तो ये रहा ही रहा है कॉर्बेट का। आपने पैन इंडिया पूरे जंगल को घुमा है, चाहे वो रणथंभौर हो, राजा जी हो, कान्हा हो, जितने भी जंगल, आपने कोई जंगल छोड़ा नहीं है, मुझे पता है। एक जंगल था है मतलब राजा जी, एक दौर आया था जब अंदर बहुत सारे वन गुज्जर रहते थे और टाइगर ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार पर था। उसके बारे में रिवाइवल ऑफ राजा जी की हम बात करें तो आप इस पूरे पिक्चर को कैसे देखते हैं? आज राजा जी पूरा फल फूल रहा है। देखिए, अर्ली 80s की बात है जी। पूरी फैमिली छुट्टी पे मसूरी गई थी, मई के महीने की बात है। और छुट्टी के बाद ये 18 मई की, जहाँ तक डिस्टिंक्टली मुझे बात है, 18 मई 1984। ओके। हम वापसी पे थे और जब वापसी पे थे तो देहरादून से निकलने के बाद सहारनपुर रोड के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर मुझे जंगल में एक हर्ड दिखाई दिया, हाथियों का। जी। तो वही जो कनेक्ट था ही जी। तो आई स्टार्टेड कीपिंग ए वॉच कि भाई ये यार बड़ा अच्छा जंगल का पैच है। लेफ्ट पे आके मुझे वो एक गेट मिला और उसमें चौकी वगैरह बनी हुई थी उस टाइम पे भी फॉरेस्ट की। तो वहाँ गाड़ी जो है हमने गाड़ियाँ अपनी रोक दी और वहाँ हमने पूछा कि भाई ये कौन सा जंगल है, तो उन्होंने बता दिया राजा जी नेशनल, वो राजा जी है। हाँ, राजा उस टाइम ये नेशनल पार्क नहीं था। जी। तो राजा जी के अंदर फिर हमने उनको बोला कि हम यहाँ अगर रुकना चाहें तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर तो बड़ा छोटा सा एक बंगला है चिला में, धौलखंड। हाँ, धौलखंड उस डायरेक्शन से। जी जी। उन्होंने कहा अंदर धौलखंड है, बेरीबाड़ा है, तो अंदर बंगले तो है, लेकिन यहाँ से हमें एक बारी देहरादून में बात करनी पड़ेगी परमिशन लेने के लिए। हाँ, क्योंकि कि आपको अंदर रहने दिया जाए या नहीं रहने दिया जाए। तो उन्होंने शायद वो उस टाइम पे वो दूसरे फ़ोन होते थे जो घुमा के ऑफिस में पूछा कि ऐसे ऐसे हैं, ट्रंक कॉल टाइप, अपने आप को बात कर रहे हैं कि वाइल्ड लाइफर हैं, ऐसा है, और रात को रुकना चाहते हैं तो परमिट कर दे। तो उन्होंने कहा कि समझा दो उनको कि वहाँ पे खाना पानी कुछ नहीं है तो अगर अपने रिस्क पे जाना चाहें तो चले जाएं, तो आप उसकी गेट की पर्ची सड़क की काट लेना बस।
तो वहाँ बंगले का भी उन्होंने बता दिया कि भैया थोड़ा सा उसका किराया लगता है तो वो देना पड़ेगा। तो उस टाइम पे अंधा क्या जान मांगे दो आके। हाँ, हमें तो जाना था। हमें तो वो जंगल का ही शौक है जी। तो हमने वो पर्ची कटवाई, चले गए। अब ये यहाँ से स्टोरी शुरू होती है कि रात को वहाँ रुके धौलखंड में। जी। बड़ा सिक्लूडेड सा बंगलो, हम्म। पीछे बैक साइड पे मज़ार वगैरह थी, जी। अब तो शायद नहीं है। अब नहीं है। तो उस बंगलो में रात को रुक के अर्ली मॉर्निंग में, मैं बिल्कुल जैसे मेरी जंगलों की आदत है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में मैं वॉक। गाड़ी लेके निकल गया घूमने के लिए, जी। जो आसपास के रास्ते थे। तो वहाँ पे एक हैनी कट था और राइट टर्न लेके पीछे एक हैनी कट था जहाँ पानी रोकने की जगह होती, तो हैनी जी। कट जी। जी। टाइप का बनाया हुआ था। तो मैंने पूछा कि भाई कहाँ जाना चाहिए, वाइल्ड लाइफ मैक्सिमम कहाँ मिल सकती है। तो उन्होंने बोला हैनी कट में पानी होता है तो आपको शायद वहाँ कुछ मिलेंगे। हम्म। तो जब मैं वहाँ हैनी कट के पास अभी पहुँचने वाला था तो मैंने राइट साइड पे पेड़ पे कुछ वल्चर बैठे देखे। वाह, जो कि अब बहुत कम दिखते हैं। उन वल्चर्स को देख के जस्ट गेस किया कि ये वल्चर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नीचे देख रहे हैं, यानी कि कुछ मरा हुआ किल देख पड़ा रहे हुआ हैं। है। तो वो उससे आइडिया लगा कि इसका मतलब है कोई ना कोई किल है यहाँ हाँ। पे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वहाँ पे गाड़ी रोक के डोर खोला और जिस डायरेक्शन में वल्चर देख रहे थे बढ़ना शुरू किया। तो उस डायरेक्शन में मैंने धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया। अब जब मैं करीब 50 कदम आगे चला गया तो मुझे दूर एक टाइगर लेटा हुआ दिखाई दिया झाड़ियों के पीछे। क्या? अब उसको मैं पैदल और थोड़ी दूरी पे टाइगर लेटा हुआ है और गाड़ी में से मैं 50 मीटर दूर आ चुका हूँ और ऊपर वल्चर बैठे हैं। तो मेरे दिमाग में सीधी स्टोरी ये आई कि टाइगर ने किल किया हुआ है, टाइगर किल के पास लेटा हुआ है और मैं खामखा उसमें घुस गया हूँ तो अब मुझे अपनी अपनी जान का फिक्र हो गया कि भाई मैं गलत जगह आ गया हूँ। आप टाइगर को किल पे डिस्टर्ब करने जा रहे हो। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर बचना खतरा है। मुश्किल है, खतरा है। तो आपको चार्ज करेगा एकदम, अगर जैसे ही उसको पता चलेगा कि आप उसके किल की तरफ जा और रहे हैं। पैदल थे तो हमला भी हो और सकता है। आप पैदल हैं और अकेले हैं। अकेले हैं, बिल्कुल। तो इसलिए फिर जिस शौक से और वो वाइल्ड लाइफ के जुनून से मैं जा रहा था, वो 2 मिनट में मेरा फितूर उतर गया कि अब आया कि जान कैसे बचानी सो और रिवर्स धीरे धीरे जाती बारी तो शायद फिर भी कदमों की थोड़ी आहट हुई होगी, वापसी में हो कोई आहट नहीं। आती बारी में आई वाज टू एंश्योर कि टाइगर उठे नहीं पीछे। तो वापस आए, गाड़ी में बैठे। गाड़ी में बैठ के मैंने अब सोचा कि अब बच गए, सेफ है गाड़ी में, तो सेफ बच गए गाड़ी हाँ। में। और गाड़ी रिवर्स की, मैं हैनीकट तक तो गया ही नहीं गाड़ी रिवर्स की और मैंने कहा कि अब अपने भाइयों को लेके आता हूँ कि भाई टाइगर मिल गया मिल गया, दिखा देता हूँ। अब टाइगर दिखाते हैं। मिशन पूरा हुआ। मिशन पूरा। अब उनको मैं साथ लेके आया और साथ लेके जब आए तो वो वल्चर तब भी वही है, टाइगर भी वही है। अच्छा, अब पहले जी टाइगर है कि नहीं, पहले तो उनको बोला कि भैया अब ये देख लो, टाइगर करीब वहाँ पे लेटा हुआ है जब मैंने देखा था। तो एक काम करते हैं कि हम शोर मचाते बचाते चलते हैं और 2-4 पत्थर भी उठा लेते हैं कि जस्ट इन केस अगर कुछ टाइगर अगर है भी तो उसको पहले तो गाड़ी से ही आप उतनी सेफ में खड़े हो गाड़ी के साथ लग के और शोर मचाएं और पत्थर फेंके जिससे टाइगर जो है डिस्टर्ब हो, या तो आपकी तरफ आए या चला जाए। हाँ। ताकि आप किल को देख सको कि भाई किल कहाँ है और वो कहाँ है, और अगर टाइगर इसी बीच में चलते निकलते शायद दिखाई दे जाएगा। बिल्कुल। तो वो किया, एक्सरसाइज, शोर मचाया, सब कुछ किया, ताली भी मारी, लेकिन दिखा नहीं। टाइगर को उठ के देखते चलते देखा नहीं। वो लेटा ही रहा। तो फिर हमें लगा कि शायद टाइगर चला गया होगा वहाँ हाँ। से, पिछली बारी आए गैप में चला गया होगा। तो धीरे धीरे हमने एक 2 स्टेप करके आगे बढ़ना शुरू किया। अब वो जब हम उसके विजिबिलिटी रेंज में आए तो टाइगर वहीं का वहीं लेटा हुआ। टाइगर सो ही रहा है आराम से। हाँ, वो हमारे शोर मचाने के बावजूद टाइगर उठ नहीं रहा। अब तो हम भी तब तक इकट्ठे करेज भी हम भी गेन कर चुके थे, थोड़ा सा थोड़ी हिम्मत आ गई थी। हिम्मत आ गई थी कि भाई टाइगर उठ नहीं रहा।
और हम उसके पीछे कई बार वहाँ उस डायरेक्शन में वहाँ पे पत्थर भी फेंक चुके हैं, टाइगर तब भी नहीं उठ रहा। तो देन वी केम नियरर टू दैट। तो जैसे ही नियरर उसके पास आए गए तो एक एक स्टेप करके हमने देखा ये टाइगर तो उठ ही नहीं रहा। तो सो एज वी रीच देयर और टाइगर को देखा तो इट वाज ए यंग टाइगरेस जो कि मरी हुई थी। ओह हो, मेरे रोंगटे अब खड़े कर दिया यहाँ आपने। से स्टोरी जो है वो बिल्कुल टर्न ले गई। कहाँ कहाँ हम उसमें टाइगर खोज रहे वापसी थे। पे दिल्ली जाते हुए अंदर एक उसके लिए आए और कहाँ वी डिस्कवर्ड ए डेड डेड टाइगर। टाइगर्स जिसके ऊपर वल्चर्स जो बैठे हैं वो उसी का वेट कर रहे आपने वो फोटो मुझे दिखाई है, हैं। मैं आपके पास है वो फोटो, हम्म, हल्का सा घास है पीली पीली, उसके अंदर ही लेटी हुई हाँ, थी। यस, आई रिमेम्बर दैट पिक्चर, बट इट्स ए वेरी सैड स्टोरी। so और मैं यहाँ पे बता दूं ये कि राजा जी का, क्योंकि आपने रिवाइवल बोला तो मैं इसी के आगे कमाल दो की तीन स्टोरी। सेंट आपका टाइम, क्योंकि आपके आने नहीं, पास कम आराम से होगा, पूरा टाइम सर, टाइम लेकिन कोई मैं लिमिट। वो उसमें बताना चाहूँगा कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट वो मैसेज था। मैसेज था और बहुत ऐसा मैसेज था जिसमें मेरे भाइयों ने बोला कि भाई मैं तो अपनी अपनी गाड़ी लेके निकला यहाँ से, ये तो हो गया बहुत बड़ा कांड। कांड यहाँ पे और टाइगर भरा हुआ है। और अगर उसने भी मेरे को भी ये समझाया कि चक्कर में मत पड़ो और चुपचाप निकल लो, क्योंकि केस हो सकता है कि सरकारी कुछ भी मामला। हो सकता है कि टाइगर। कैसे मैं आपने। मेरा ये था कि भाई हमने तो नहीं मारा है भाई, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। और कम से कम उसको इन्वेस्टिगेट तो करें या करवाएं कि क्या कारण है, टाइगर मरा क्यों। बट कोई कुछ नहीं। बट माई ब्रदर्स ऑल दे लेफ्ट मी। कि हम जा रहे हैं, आप यहीं हाँ, रहो। तो आप ये बवाल वाले काम नवीन तो ही करता है। हाँ, तो हमें मत फंसवाओ इस चक्कर में। शिट यार। तो दे ऑल वेंट बैक बट आई स्टेड। मेरे को ये आया क्यूरियोसिटी कि ये टाइगर मरा है तो मरा कैसे और क्यों मरा। बिल्कुल ये। तो मैंने उनसे जो है इमीडिएटली देहरादून फॉरेस्ट वालों को इन्फॉर्म किया और देहरादून में इंटीमेशन किया कि भी आके यहाँ टाइगर मरा हुआ है, एक बार देख लो। बट बाई टिल द इवनिंग नोबडी टर्न्ड अप। पर इसी बीच में मैंने फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करी। वहाँ पे गुजरवाड़े थे बहुत सारे अंदर। अब मुझे भी खाना खाना था, मुझे दूध भी चाहिए था, बिल्कुल मेरे पास राशन नहीं था। बिल्कुल। तो मेरे खाने के लिए मेरे को यही लगा कि मैं किसी गुजरवाड़े में जाके रिक्वेस्ट करूंगा, जी कोई रोटी खा रोटी लो। दे दो या कोई दूध दे दो या कुछ दे दो मेरे को। वह खाना तो लेके चल नहीं रहा था। बिल्कुल। तो गुज्जरों के पास ही मैं जाके बैठा और उन्हीं के साथ दूध वगैरह भी पिया और गप्पे गुप्पे मारनी शुरू करी। और वहीं से मैंने बात निकालनी शुरू करी कि आपके जो भैंस चराते हैं ये हैं, तो आपको टाइगर वगैरह से प्रॉब्लम नहीं होती क्या। हम्म। तो वो धीरे धीरे ये बात जो है मेरे को इंटेलिजेंस में ये निकल के आई कि अगर इनकी भैंस वगैरह को, यंग भैंस को इनवेरिएबली टाइगर जो है मारने लग जाता है बहुत, तो ये उसमें फिर ये जहर डाल दो। पॉइजनिंग करते हैं। तो उससे इनका ऐसे निवारण कर लेते हैं ये अपना। तो इट इज़ हाउ दे सर्वाइव। अब वो जब थोड़ा ऐसा इस टाइप का जब इंटीमेशन लगा कि इट इज़ ए कॉन्फ्लिक्ट कन्फ्लिक्ट है, बिटवीन ह्यूमन एंड। सर्वाइवल या। सर्वाइवल का कन्फ्लिक्ट है। तो वो लोग भी बिना पढ़ाई के, बिना फैसिलिटीज़ के जंगल में पड़े और हैं, कोई उनको मुआवजा वगैरह नहीं मिलता था। वगैरह नहीं। तो ये सारी लेके और पिक्चर्स वगैरह लेके, और क्योंकि तब तक मेरे पास वाइल्ड लाइफ वाले नहीं आए थे, तो मैं एक रात और रुका। अगले दिन सवेरे में जब दोबारा फिल्मिंग फोटो खींचने गया वहाँ पे, तो तब तक वल्चर उसको खा चुके थे। ओह। तो उसमें पहले बीच में मैंने फ़ोटो खींची जब हाफ ईटन था। उसके फिर बाद मैंने जब नेक्स्ट फ़ोटो खींची तो जस्ट उसका कार्कस लगभग जो था। बोन्स ही था और थोड़ा सा स्कल का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था। सैड। सो आफ्टर टेकिंग फोटोग्राफ्स आई थिंक द वे पीपल थिंक, जैसे बाकी लोगों ने उस टाइम पे सोचा कि कोई पंगे में क्यों पड़े, नहीं, आपने बहुत लेकिन अच्छा, मैं अपने पंगे में पड़ा रहा। क्योंकि आपका एक और मिशन था कि। पैसे था वापस आके मैंने उसको फोटोग्राफ्स को टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह और पेपरों को दे दिया कि जी ये यहाँ खबर है ये। ऐसा एपिसोड हुआ, वो जो कि पेपर में छप गया। क्या बात है। वो पेपर में बल्कि फ्रंट पेज स्टोरीज में छपा कुछ में, बिल्कुल बड़ी स्टोरी फोटोग्राफ्स थी के ये। साथ, कि ऐसे टाइगर के स्टोरी जैसे होते हैं छोटी सी कि हम्म। भाई टाइगर पोचिंग की, बिकॉज दैट बिकेम वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे ही वो न्यूज़पेपर में निकला सारे तो जंगलात वाले मेरे एक्टिव। अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया।
जो कि हमारे देश में बहुत कॉमन है। तो मेरे को नोटिस आ गया कि जी आपने ये शेर को क्या आपने मारा है या क्या हुआ है, या पूरा इसका जवाब दीजिए आप। वाह, बहुत अजीब दुनिया है। तो उन्होंने डिनाई किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और मैं अपने स्टैंड पे रहा कि ऐसा हुआ, मेरे कि पास ऐसा प्रूफ हुआ है। है और वो है। तो उन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ है और ये फोटो हमारे जंगल के हैं तो आके हमें दिखाइए हम्म, कि कौन सी स्पॉट पे आपने ऐसा देखा। लकीली बारिशों के बाद का टाइम था, जी। क्योंकि गर्मियों की बात थी। मैं उसी टाइम तो नहीं, ये कंट्रोवर्सी चलती रही 2-3 महीने, बारिश हो गई, बारिश के बाद के जंगल में। अब उसमें ओवर ग्रोथ भी थी हालांकि, पर मुझे एग्जैक्ट लोकेशन आइडिया था। उस टाइम वी.के. वर्मा जी होते थे वाइल्ड लाइफ वार्डन अच्छा, उत्तराखंड के। वहाँ पे। तब यूपी हुआ तो करता था। यूपी होता था तब। जी। बड़े अच्छे आदमी थे। जी। तो वी.के. वर्मा जी आए और साथ में कुछ और फॉरेस्ट के ऑफिसर्स आए। तो उनको मैं वहाँ पे लेके गया जहाँ आपने देखा था ये उस देखा था। और इंटरेस्टिंग बात कि वहाँ पे टाइगर की जो स्कल है, जी तो सर। हालांकि अलग अलग पार्ट में हो चुकी थी विद कैनाइंस जी। और बोन्स वगैरह, वो वहाँ पे हमें ओवर ग्रोथ के अंदर भी मिल गए। मिल गई। सो देयर दे एवरीबडी एडमिटेड कि ये सही है। सही है। उसके बाद क्योंकि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो गई, तो मैंने उनको ये बात हाईलाइट करी कि भाई आपको यहाँ से गुज्जर्स को मूव कर देना चाहिए। ताकि झगड़ा ही इट खत्म हो इज जाए। इट इज हाउ कि फिर वी.के. वर्मा जी ने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई पत्थरी ब्लॉक के लिए कि इन गुजर्स को पत्थरी में शिफ्ट किया जाए। इनको शिफ्ट किया जाए। तो फिर गवर्नमेंट ने बजट पास किया, फिर उन गुजर्स की वहाँ पे रिहैबिलिटेशन स्टार्ट हुई। आज राजा जी उसके बाद देखने लायक इतना जगह। हेल्दी यस। इकोसिस्टम है, यस यस। और वापस हैं टाइगर भी वहाँ पे, 30+ टाइगर आ इस गए तरफ सर। भी हैं और चीला के ब्लॉक में भी। बिल्कुल। तो वो बिकॉज ऑफ मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट के ख़त्म होते ही जो जंग फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट के अपने आप एनिमल्स को उसे हैं, रिवाइव कर दे लिया। हैव रिवाइव्ड इट। क्या सो आई कहानी है। विल कॉल इट कि वो एक छोटा सा इनिशिएटिव। एपिसोड, द हाउ इट चेंजेस यस द सर। फेट ऑफ ए फॉरेस्ट। सैल्यूट है सर। आप आपके मैंने बहुत सारे इस तरह के किस्से सुने हैं। कुछ तो ऐसे किस्से हैं जो काफ़ी आपके लिए कंट्रोवर्सी बने, जिनमें से कुछ कॉर्बेट के सड़कें वगैरह थी जो आपने उनको रोका, कालागढ़ वाले। रह साहब, ये तो राजा जी वाली बात हुई, लेकिन मुझे याद है कि आप स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर थे, तो देश भर में भी तो आपने कुछ ना कुछ तो किया होगा। अगर आपको सरकार ने चुन करके लाया था कि रह साहब को लाया जाए, अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट के लोग रहेंगे ऑफिशियल, आपको भी लाया गया, तो आपने क्या किया? जैसे राजा जी नेशनल पार्क में इनिशियल रिएक्शन हुआ था जी। कि ये नहीं है, ये गलत है गवर्नमेंट की तरफ से, और बाद में उसको मेरे साथ बहुत फ्रेंडली वे में लिया गया और मेरे साथ कोऑर्डिनेशन में काम हुआ और ये काम सक्सेसफुल हुआ। जब टाइगर एक्सटिंक्शन में था और इन्होंने, आप समझ लें गलती से मेरे को आपको चुन टाइगर लिया। क्राइसिस सेल में मेंबर बना दिया, तो बीइंग अपनी लाइफ में कि भाई रिजल्ट की बात करता हूँ मैं जी हमेशा। जी बिल्कुल। तो मेरे अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा था कि आप को ये अपॉइंट किया जाता है, आपको ये गवर्नमेंट के गजेटेड ऑफिसर के जो है आपके ये पोस्ट होगी। प्रिविलेजेस होंगे सारे, और आप जो है पूरे कंट्री के जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं या जिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में टाइगर हैं, इन सब में आप जो है ओवरऑल सुपरविजन देखेंगे। उनकी फील्ड ऑफिसर्स जो हैं उनके साथ आप कोऑर्डिनेशन करेंगे और उनके साथ मिलके आप उनको एडवाइस करेंगे जहाँ जहाँ आपको लगेगा कि क्या क्या जहाँ चीज़ें आपकी चेंज ज़रूरत है। करने की ज़रूरत है, तो आप उनको एडवाइस करेंगे। उनसे बाकायदा कोऑर्डिनेशन से आप उसमें कैसे उसको टाइगर को आगे रिवाइव करना है, सेव करना है, उसके लिए मिलके काम करेंगे। और जहाँ पे आपको ये लगेगा कि भाई ये कहीं पे ज़रूरत है, कहीं फंड की ज़रूरत है या कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री की हेल्प की ज़रूरत है, तो वहाँ आप मिनिस्टर से बात करेंगे। ऑनरेबल मिनिस्टर से मिलके उसको सोल्यूशन करेंगे और इसके ऊपर आप पूरा उस तरीके से आप देखेंगे ताकि टाइगर को इस देश में एक्सटिंक्शन से बचाया जा सके। अब वो लेटर मेरे को मिल गया जी। अब वो लेटर बड़ा ब्रॉड था। मैंने लेटर को हाथ में आते ही
मैंने उनसे पूरे इंडिया के फॉरेस्ट की लिस्ट ले ली मिनिस्ट्री से, कि कितने कहाँ ऑफिसर्स के नाम भी ले लिए, नंबर वगैरह भी ले लिए, जो उस टाइम लैंडलाइन हैं। ये कौन सा सन रहा होगा सर? दिस वाज 96। 96, ओके। तो वो नंबर वगैरह सारे लेके, उनके एड्रेस लेके, सब लेके मैंने उठा के सबको एक डाटा फॉर्म बनाया कि आपके फॉरेस्ट का टोटल कवर कितना, वो कितना, टाइगर्स की लास्ट सेंसस कितनी, और पिछले 4 ग्रोथ या या 6 डीग्रोथ सेंसस कितने में हैं? क्या पैटर्न क्या रहा, और फिर आपके नेचुरली चैलेंजेस क्या हैं। तो मैंने पूरा एक डाटा फॉर्म बना के हर एक को भेज दिया कि मेरे को ये सारी इंफॉर्मेशंस दें। और वो जैसे ही वो मैंने अपनी तरफ से मेंबर टाइगर का सेल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख के सबको लेटर भेजा, तो जो कोई, चाहे वो आसाम के अंदर हैं काजीरंगा वाले हैं, काजीरंगा वाले हैं, या कोई मानस में है, या कोई साउथ में है इंडिया में, या कोई नॉर्थ में है, चाहे कश्मीर में है, चाहे कन्याकुमारी में है, या गुजरात में है, या मध्य प्रदेश में। अब हर कोई ऑफिसर जो है, उन्होंने सोचा कि ये नई कौन सी अथॉरिटी पैदा हो गई कंट्री में, क्योंकि सरकारी चीजें तो आज तक तो किसी ने है। ये पूछा नहीं हमारे से, बिल्कुल, कि आपके कितने टाइगर शुरू में, आज से 15-20 साल से आप पूरा रिकॉर्ड बताएं कि किस सेंसस से कितना टाइगर का क्या पैटर्न रहा, और अभी करंट में क्या है, और क्या क्या मेथड से आप वो करते हैं। तो सारा मैंने कंप्लीट डिटेल्ड उसका वो बना के उनको बड़ी फ्रेंडली वे में लिख के भेजा, और साथ में टाइमलाइन लगा दी, नीड दिस इंफॉर्मेशन विद इन 30 डेज। सरकारी तो ढीला काम होता है, आपको जल्दी थी। तो ये एक बहुत बड़ी, इंडिया में ये पहली बारी हुआ। मैं कहूँगा ब्लेसिंग थी आपके लिए कि कुछ अच्छा काम आप कर सकें टुवर्ड्स द इंडिया में वाइल्ड लाइफ। तो ये जो इंडिया में पहली बारी हुआ, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बहुत स्ट्रांग जो है आपस में कन्फ्लिक्ट होने लग गया कि जी आप ये इंफॉर्मेशन किस अथॉरिटी से मांग रहे हैं, और ये नवीन रहेगा कौन है, और हम इसको इंफॉर्मेशन क्यों दें। तो ये एक बहुत बड़ा आपस में ये हो गया। कुछ एक ऑफिसर्स ने मुझे बहुत पसंद किया, जो एक्चुअल वाइल्ड लाइफ में थे। तो उन्होंने कहा कि आपने, और जो अच्छा काम कर भी रहे थे, तो उन्होंने कोऑपरेट भी किया, मेरे को थैंक्स भी किया, और इंफॉर्मेशन भी दी, और अपने चैलेंजेस भी सारे बताए। क्योंकि इतने बड़े कंट्री में शॉर्टेस्ट टाइम में सारी इंफॉर्मेशन को कोलेट किए बिना मैं एक स्ट्रेटजी और प्लानिंग नहीं कर सकता कि मेरे को कंट्री में टाइगर को जो ख़त्म हो रहा है उसको मुझे फास्ट ट्रैक में रिवाइवल मोड में लाना है। बिल्कुल, और उसके लिए सरकार ने आपको चुना है, और अगर मेरे को ये दे दिया है काम, राइटली और रॉन्गली, जी, तो आई मस्ट डू दैट, आई मस्ट मीन बिजनेस। यस। तो उस मीन बिजनेस के कारण से मुझे काफ़ी जगह से मुझे चैलेंजेस का ऑन ग्राउंड जो होता है वो मेरे को आइडिया लग गया कि चैलेंजेस क्या हैं, और सजेशंस भी उसकी मिल गई कि क्या करना चाहिए। तो मैं बहुत कम टाइम में अपने पूरे कंट्री में डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस थे, तो उन सारी चीज़ों को मैं समझ गया कि इसमें ये है। अब कुछ लोग जो मेरे अगेंस्ट में बन गए, अब मुझे उनको भी किसी तरीके से कन्विंस करना था कि भाई दिस इज मेंट फॉर ए लार्जर कॉज, राइट। बट नेवरदलेस इट बिकेम ए वेरी हाई कंट्रोवर्शियल थिंग कि मैं जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऊपर डिस्कशंस में जाता था तो वो जनरली ये बोलते थे कि आपने ओवरस्टेप कर दिया, लेटर तो आपको मिल गया, लेकिन साहब आप बहुत ज़्यादा आपने उस लेटर को वर्ड और लेटर और स्पिरिट में ही यूज करना शुरू कर दिया। एंड आई एंश्योर्ड कि मैं कभी भी जब भी किसी भी फॉरेस्ट में जाके विजिट किया इंस्पेक्शन करने के लिए या डिस्कशन करने के लिए, तो मैंने गवर्नमेंट के प्रिविलेजेस नहीं लिए। अरे वाह। तो वो भी एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न होता था कि भाई खाता पीता नहीं है, कि ये ना तो हमारी गाड़ी को यूज़ करने करता है, कोई फेवर नहीं, कोई फेवर ना ये खाना लेते हैं, ना ये रहने के लिए भी पैसे देते हैं, जबकि इनको फ्री है। लेकिन फिर भी कहते हैं नहीं मैं तो बिल दूंगा, एज ए जो आपका प्राइवेट का बिल है वो मेरे से ले लीजिए आप, मैं प्रिविलेज नहीं होना चाहता, मैं प्रिविलेज नहीं ले रहा, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। लेकिन आई सिंसियरली हेल्प्ड एवरी फॉरेस्ट, एंड इन दैट प्रोसेस मेरे को इतनी नॉलेज मिली, और मुझे वाइल्ड लाइफ के जो पोचिंग और माफिया नेटवर्क्स हैं उसका इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल गया कि आई न्यू एग्जैक्टली
कि कैसे पोचिंग ऑपरेट करती है ग्राउंड लेवल पे, नेक्सस कैसे और पूरा कैसे वो सिस्टम काम करते हैं, ये नेक्सस जो है, कैसे वो आगे नेक्स्ट लेयर होती है, और नेक्स्ट लेयर से कैसे वो सदर बाजार में बल्ली मारा में ये कैसे ऑपरेट करते हैं, जो स्किन टैनिंग वाले हैं उसको कैसे उसको वो कहते हैं, वहाँ से वो कैसे चीज़ें मूव करती हैं, बोन्स किस तरह से सेग्रीगेट करते हैं, वो कैसे ट्रैवल करते हैं, क्या क्या रूट है, इस पे मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। तो ये सारा कुछ जो है मुझे इससे पता चला। जब मैं इसके अंदर चला गया तो मुझे पता चला। नाउ द क्वेश्चन वाज हाउ टू स्टॉप इट, पोचिंग, एंड वी हैड वेरी लिटिल टाइम। इट वाज ए वाइड स्प्रेड पोचिंग गोइंग ऑन, और उसमें सबसे बड़े पोचर जो थे संसार चंद थे। कई जंगलों में, कई जंगलों में मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, हालांकि मेरे को जैसे फील्ड डायरेक्टर है वहाँ पे या डीएफओ है, मैंने विजिट किया तो डीएफओ साहब ने बेशक ज़्यादा होमवर्क नहीं किया, मेरे को तो बता दिया कि यहाँ पे अभी मान लीजिए 40 टाइगर्स हैं बचे हुए, लेकिन जब मैं जंगल में 2 दिन घूमता रहा मुझे कोई पगमग दिखाई नहीं दिया कहीं पे भी, और कोई एविडेंस दिखाई नहीं दी, तो नेचुरली मैंने भी लोएस्ट रैंक में अंदर जाके लोगों से बातचीत की कि भाई आप जो है ये सही पिक्चर नहीं है, टाइगर वगैरह आपने कब देखा, और जो आपने वो जो प्लास्टर कास्ट उस जमाने में प्लास्टर कास्ट बनाते थे, तो प्लास्टर कास्ट में आपके कोई लेटेस्ट क्या कितना टाइगर आया, कितना हुआ, ये तो ग्राउंड लेवल पे ब्लॉक वाइज जब पूछने पता किया तो पता चला पूरे जंगल में पिछले 2 साल से सिंगल पगमक नहीं है, जबकि क्लेम और रिपोर्ट में 40 जा रहे हैं, 40 प्लस जा रहे हैं। सो देयर इट बिकेम वेरी अलार्मिंग कि कम से कम अगर हमने जीतना है तो हमें सच्चाई को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया सच्चाई की एक्सेप्टेंस करें कि हमारे टाइगर खत्म हो रहे हैं, हाँ। और ये डिनायल मोड से बाहर निकले कि नहीं हो रहा है ऐसा, सब ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट बन रही है ये गलत बन रही है। आप पुराने प्लास्टर कास्ट को दिखा के नई सेंसस में नहीं कर सकते। फिर प्लास्टर कास्ट का इतना वेग मेथड था उस टाइम पे, उसके ऊपर भी काफ़ी मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट में डिबेट्स स्टार्ट करी कि जैसे आदमी का दोनों हाथ का प्रिंट अलग होता है, टाइगर का भी अलग होता है, ऐसे ही एनिमल किंगडम में हर एक जीव का प्रिंट अलग होता है। क्या बात है। तो एक टाइगर के कम से कम 2 टाइगर नहीं, जो प्रिंट आता है वो भी अलग होते हैं। फुट पंजे का प्रिंट ज्यादा, आप अपने दोनों हाथ रखिए, मेरा एक हाथ का उंगली मोटा है, भारी है, दूसरे का कम है, तो हर एक का जो है वो डिफरेंस होता है। तो आप जब वो उसमें उनको प्लास्टर कास्ट के ऊपर मैंने चैलेंज किया कि जो आप प्लास्टर कास्ट को काउंट करवा रहे हैं तो एक टाइगर को 4-4 बारी भी करवा रहे हैं आप काउंट, तो आपकी ये रिपोर्ट बन के जा रही है गलत है। सो वहीं से ये एक नई कंट्रोवर्सी मैंने पैदा करी उस टाइम पे कि भी ये मेथड ऑफ सेंसस ही गलत है। यस, असो में ट्रैप कैमरा जैसी चीजें नहीं थी, और तब ये नहीं था जी, तब ये नहीं था। सो इसके ऊपर कम से कम डिबेट्स वगैरह स्टार्ट हुई कि हाउ टू डू इट, हाउ टू अराइव एट द रियल थिंग। खैर जब ये सारा कोलेट हो गया और मैंने अपनी कम्युनिकेशन जारी रखी हर महीने 1.5 महीने में, जिसका नहीं आया उसको, जिसको कोई सपोर्ट चाहिए सपोर्ट दी, जिसको जो हेल्प चाहिए उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में बात करी कि हाँ ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ हेल्प हियर। जहाँ पे जो मुझे पोचिंग नेटवर्क्स की लीड्स निकली तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेशंस दी कि ऐसे है, यू एड्रेस ऑन दैट। तो ये फिर जो सारी जो चीज़ें हैं ट्रैफिकिंग कंट्रोल वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ से एमिनेट हुई कि हाउ टू डू ऑल दिस। तो एक पूरा एक डिस्कशन, डिबेट और प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड रियलिटीज जो है शुरू हुई, वो एक्सपोज हुई। लेकिन क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स जो है, स्टेट गवर्नमेंट्स डिनायल मोड में हो गई धीरे धीरे, और काफ़ी कुछ जो है लार्जली जो है मेरे को अपोजिशन में जाना पड़ा, और सेंट्रल गवर्नमेंट को के भी कोऑपरेशन आपस में ऑलमोस्ट ब्रेक हो रहा था। मतलब सहमति सबकी एक नहीं थी। नहीं, वो उनको ये लगता था कि मैं मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू नवीन रहेजा को यूज करके दे आर ट्राइंग टू हमारे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप चुपचाप रहो, जबकि ये स्टेट सब्जेक्ट है कोकरेंट। लेकिन वो अपनी राइट्स को समझते थे कि वाई शुड वी, हु आर यू। तो जब
कोई भी एडवाइस उनको देनी स्टार्ट करी और उन्होंने आगे से इम्प्लीमेंट करने की जगह उसको टोटल इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, तो उस स्टेज के ऊपर विश्वनाथन साहब हमारे सेक्रेटरी होते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जी। तो उनके साथ ही वाज ए वेरी गुड वाइल्ड लाइफ, उनको भी बहुत अच्छा लगता था मेरे साथ कि भाई एक पैशन से एक मिशन को हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और मैं उसके अंदर अच्छा टाइम भी दे रहा हूँ, अच्छी इन्वॉल्वमेंट भी दे रहा हूँ, और मीन ऑन ग्राउंड जो है चीज़ों को एक्चुअल उसको ठीक की डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ। आपको नाम तक याद है सारे ऑफिसर्स के? तो वो हाँ, तो उनके साथ ही हमने एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग करी, और कुछ वाइल्ड लाइफ के जो स्टेट्स के लोग थे उनको बुला के भी हमने फर्दर जब मीटिंग्स करी, तो उसमें ये डिसाइड हुआ कि भाई क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट है तो इसके ऊपर कोई कंसेंसस का कोई तरीका निकालना चाहिए। तो वहीं से ये मेरा डिस्कशन में, डिस्पाइट सम अपोजिशंस, डिस्पाइट कंट्रोवर्सीज एंड ऑल, आई डिसाइडेड कि ये सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनको मैंने 22 पॉइंट दिए हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए कि ये 22 पॉइंट अगर आपने नहीं किए नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, तो कंट्री में टाइगर पॉपुलेशन फर्दर जाएगी। और इन 22 पॉइंट्स के ऊपर हमें स्टेट और सेंटर दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। उन 22 पॉइंट में मेजर पॉइंट थे कि जो यहाँ से सेंटर से पैसा आप बजट पास करते हैं, वो बजट आगे पहुँच नहीं पाता नीचे ग्राउंड पे, वो साल के एंड में जाके पहुँचता है। जितने वो आपको फायर लाइन्स की ज़रूरत है, आपको प्रोटेक्शन मेजर्स देने हैं, आपको वो करने हैं, आपको वाटर होल्स में पानी देना है, आपको जो जितनी भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ करनी है उनमें पैसा चाहिए। बिल्कुल सर। अगर वो पैसा जाके अगले साल मार्च में जाके पहुंचेगा, क्या फ़ायदा है? इस अप्रैल का निकला हुआ या मई का निकला हुआ मार्च में जाके पहुंचता है वो, तो वो जो आप वो पैसे बिना पैसे के कौन ऑफिसर कैसे ये मैनेज करेगा? एंटी पोचिंग ऑपरेशन कैसे चलेंगे? बिल्कुल। फायर लाइन्स कैसे काटोगे? वाटर होल्स में पानी कैसे दोगे? और जो भी आपने चेक डैम्स बनाने, जितनी भी एक्टिविटीज़ करनी है आपको, उसके या उनको इक्विप करना है, आपको वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट गार्ड्स को इक्विप करना है, डेली वेजेस को फर्दर एम्प्लॉय करना है, इनको कोई इक्विपमेंट देने हैं, डॉक्टर चाहिए आपको, तो चाहिए, वो सारा कुछ आपके पास बजट ही नहीं है। बिल्कुल। बजट आप मार्च में जाके पता नहीं कैसे वो अप्रोप्रिएट हो जाता है, एक ही महीने में वो पूरी फॉरेस्ट जो है इंडिया में डिसबर्स हो जाता है। इंडिया में सारे फॉरेस्ट में उस लास्ट मंथ में काम हो जाता है। तो ये मैंने उसमें हाईलाइट किया, भाई ये गलत है। ये ऐसे नहीं होता, पहुंच नहीं रहा है, ग्राउंड पे ऐसा नहीं होता, ग्राउंड पे पैसे की जरूरत पड़ती है। सो ट्रू, या। तो इस तरीके से स्टार्ट करके फिर वाइल्ड लाइफ में इनको आर्म्स देना, कम्युनिकेशन सिस्टम्स को बनाना। तो दीज वर 22 पॉइंट्स विच आई हाईलाइटेड कि इनको इमीडिएट एड्रेस करिए इफ यू वांट टू डू दैट, सेव द टाइगर। और क्योंकि वो टाइम ज़्यादा लग रहा था, उधर से सवाल था टाइम बाउंड कैसे हो, तो आई हैड टू नेचुरली टेक गवर्नमेंट एंड सम वाइल्ड लाइफर्स ऑफ इन द गवर्नमेंट इनटू कॉन्फिडेंस, एंड आई मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, PIL नेम्ड नवीन रहेजा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑल द स्टेट्स। अब मैं बीइंग ऑन द गवर्नमेंट, इट वाज आई थिंक प्रोबेबली द फर्स्ट। यस, गवर्नमेंट ने आपको बुलाया, आपने गवर्नमेंट को ही चैलेंज कर दिया कोर्ट में। लेकिन फॉर ए लार्जर गुड, यस, फॉर ए लार्जर गुड ऑफ द कंट्री, यस सर, एट द फॉर द लार्जर गुड ऑफ द प्लेनेट, फॉर द लार्जर सेक ऑफ द जंगल। सो इट इज नॉट, वी ह्यूमन बीइंग्स जो है हमारी राइट कितनी है, लेकिन जो प्लेनेट है और जो भगवान की क्रिएट की, वी आर जस्ट ए स्पीशीज। यस सर, एंड हाउ कैन वी फॉर आवर सेल्फिश मोटिव्स डिस्ट्रॉय द प्लेनेट, राइट, एंड कांट गिव लाइफ। So I had to stand. I knew there will be lot of problem. बट आपने बोला मैं करके रहूंगा। लेकिन वो प्रॉब्लम्स में पंगा लेना पड़ता है कई बारी। बिल्कुल, वो लार्जर गुड के लिए आप ये सोचते हो कि भाई कोई बात नहीं, क्या करेंगे, मेरे को कैंसिल करके बाहर कर देंगे, कर दो, यही तो करेंगे। लेकिन मैंने अपना काम कर लिया, मैंने पूरा डेटा ले लिया, मैंने पूरी गवर्नमेंट को सजेशंस दे दी, मैंने गवर्नमेंट को एडवाइस कर दिया, मैंने अपने आप को सबको सेंसिटाइज कर दिया, अलर्ट कर दिया, लाइव कर दिया, और उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट में इसको फर्दर लाइव में ले गया मोड में। अब वो गवर्नमेंट आके चाहे बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, टाइगर ख़त्म नहीं है, मैंने अपनी पिटीशन में ही लिखा कि सर इसका में टाइगर ख़त्म है, पलामू में टाइगर ख़त्म है। मैंने ऑलरेडी लिख दिया उसमें, वाल्मीकि में टाइगर नहीं है, बिल्कुल, और ये गलत है, वहाँ आज भी नहीं है। और वो जो है वो डिनाइल मोड में आए या नहीं आए, सूनर और लेटर एवरीथिंग बिकेम ओपन।
और फिर सर इसका में एक्शन हुआ। एंड फिर एक्शन हुआ कि अब रिहैबिलिटेशन कैसे करेंगे। बिल्कुल। और वो सारे मेजर्स, हाउ टू रिहैबिलिटेट द टाइगर, जहाँ जहाँ हमने लूज़ किया, चाहे वो पन्ना है चाहे सरिस्का है। सो वी हैव एक्चुअली बीन, इवन राजा जी का जो हमारा बेरीबाड़ा और मोहंड एरिया है जी उसमें भी टाइगर टोटल एक्सटिंक्ट हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई Zero. टेल यू, अभी उत्तराखंड का जो समिट हुआ था, इन्वेस्टमेंट समिट, उसमें मेरे को भी इनवाइट एज में ए इन्वेस्टर बुलाया गया जी था, जी प्रिविलेज था। जी तो मेरे को मौका उन्होंने दिया कि मैं धौलखंड में एक रात, मैंने अपनी इच्छा दी कि मैं गवर्नमेंट के 5 स्टार होटल की प्रिविलेज नहीं लूंगा, धौलगढ़ के मैं गेस्ट हाउस में। धौलखंड के फॉरेस्ट के गेस्ट हाउस में रुकूंगा रात को। आई नो यू सर, आप यही प्रेफर एंड करेंगे। आई वाज सो हैप्पी टू सी दैट नाइट में वहां Growling. से 100 मीटर दूर के रास्ते पे टाइग्रेस चली, वाह, और अर्ली मॉर्निंग में सवेरे उठ के मैंने उसके पग मार्क्स के निशान देखे। देखा। सो आई वाज सो हैप्पी कि द फॉरेस्ट इन इंडिया टुडे हैव रिवाइव्ड। यस। तो कहीं ना कहीं मैं अपने दिल में बहुत सेटिस्फाइड और हैप्पी फील करता हूँ सर अपने आप को, आप कि मैंने अगर मेहनत हमने लाइफ में की, हमने टीम ने, आपने हमारे को ज्वाइन किया, अजय जी। सूरी जी ने ज्वाइन किया, अंकिता जी ने ज्वाइन किया, कई और वाइल्ड लाइफर जुड़ते गए, और उस पर जब हमारा ये लार्जर मिशन में हमने सब ने मिलकर काम किया, तो आज हम उल्टा कहते हैं कि शेर जंगलों से निकल के बाहर आ रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं। देखिए हर जगह है। बेचारे शेरों के लिए रहने की जगह कम पड़ने लगी। तो we are today proud Yes. that government is also doing a very good job, अब very good job. I'll tell you, जो आज मेथड्स ले रही है गवर्नमेंट, बहुत अच्छे स्टेप्स ले रही है, लेकिन जो एक मिशन स्टार्ट हुई वापस रिवाइवल की, इट इज ब्रिंगिंग फ्रूट्स। बिल्कुल बिल्कुल कामयाब रहा वो, ये काम रहा। जैसे सरिस्का में पहली बार ये किया गया कि एक जंगल से, रणथंभौर से सरिस्का में टाइगर लाए गए थे। राजा जी में ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि राजा जी कॉर्बेट से जुड़ा हुआ है। तो अगर वहाँ पे सारे टाइगर गायब हुए थे आप वाले टाइम में, मैंने भी देखा था 2003-4 में भी वहाँ पे टाइगर नहीं थे, मतलब इक्का दुक्का थे, शायद वो कभी दिखे नहीं किसी को। आज मैं राजा जी जाके देखता हूँ तो बुकिंग फुल चल रही है, क्योंकि साइटिंग अच्छी हो रही है। अंदर जितने गुज्जर थे वो बाहर आ गए हैं। तो वो चिल्ला वाला रेंज है, 2-4 दुकानें हैं, लेकिन आपका इनिशिएटिव था कि वहाँ पे जंगल गायब हुआ, आपने फिर टाइगर क्राइसिस सेल ज्वाइन किया और आपने इनिशिएट किया। बाद में मेरे को टाइगर क्राइसिस सेल जो है उसका नाम चेंज हो गया और वो बन गया स्टीयरिंग कमेटी प्रोजेक्ट टाइगर। यस। सो आई बिकेम मेंबर ऑफ स्टीयरिंग कमेटी प्रोजेक्ट टाइगर ऑटोमेटिकली। तो उस जमाने को हम देखते हैं और अब देखते हैं, तो वहाँ बदलाव तो आ गए हैं बहुत अच्छे वाले। कुछ जंगल अभी भी, जैसे पलामू की आपने बात की, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात की, आपने कहा कि हर स्टेट में टाइगर्स को लेके, जंगल को लेके अच्छे काम हो रहे, उधर पे उतना काम नहीं दिखता है। देखिए ये सारा जो है, ये इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले रही है सब जगह पे, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये सब कुछ ठीक होने जा रहा है। अब अलर्ट, अब अवेयरनेस आ गया है। अब तो मेरे ख्याल से देश में हर कोई वाइल्ड लाइफर है। बिल्कुल। आजकल आप देखो जिप्सीज में बढ़िया बढ़िया म्यूजिक लगा के, ये करके वो करके, सब लोग वो चारों तरफ रिजॉर्ट ही रिजॉर्ट है, डांस हो रहा है, टाइगर सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप दिखली जाए, अगर रामनगर जाते हैं कॉर्बेट, तो आजकल टाइगर सेलिब्रेट करते हैं लोग। अब हमें सबसे बड़ी परेशानी ये है कि बेचारे टाइगर को टाइगर कैसे रहने दें, कहीं वो भी इनके बीच में डांस ना करने लग जाए। नहीं, आप उस दौर को देखा कि आप स्कूटर से रामनगर होते हुए धनकरी गेट क्रॉस करके ढिकाला जाते थे। आज उसी रामनगर को आप देखेंगे, रामनगर पहले से ही, और ढिकली इलाका करीब 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का वो पूरा पैच है, जहाँ होटल ही होटल, रिजॉर्ट ही रिजॉर्ट है, जो कि एक कॉरिडोर है टाइगर का। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे भी सरकार को कुछ करना चाहिए, रोक लगानी चाहिए कि बस इतना ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? फरवरी 1988 में मैंने सोचा था कि, क्योंकि मैं फॉरेस्ट में रेगुलरली आता हूँ जी, और आने वाले टाइम पे शायद जगह यहाँ पे शॉर्ट ना कहीं पड़ जाए, क्योंकि होटल खुलने शुरू हो गए थे, 1-2 होटल खुल गए थे जी। तो मैंने अपने लिए करीब 7 बीघा ज़मीन मेन रोड पे उस टाइम पे खरीदी थी, ये सोच के कि मैं घर बनाऊंगा। हाँ, जंगल में प्रेमी हूँ, मेन रोड पे गंजिया में। और बाद में जो है वो नेचुरली वो समहाउ
इसका कमर्शियल वैल्यू ऐसा बन गया, वो उस टाइम पे 25-30 हज़ार रुपये में ली थी बताइए। और उसका कमर्शियल वैल्यू करोड़ों में चला गया। बिल्कुल, आज वहाँ करोड़ों अरबों और में। लेकिन मेरी ज़मीन पे तो खैर मेरे बगल में जो कब्जा हो गया। रिजॉर्ट वाले थे, उन्होंने ही जो है उसको वैसे ही घेर लिया। हाँ, और मेरे पास क्योंकि लार्जर मिशंस है अपनी लाइफ में करने के हाँ, लिए, वो छोटी चीज़ आपके तो लिए थी। उसके ऊपर मैंने आज तक दोबारा ध्यान नहीं दिया कि चलो ठीक है जो है, क्योंकि आई हैव टू डू माय लार्जर यस, responsibilities for वाइल्ड so लाइफ many है। other things, not या only wildlife. I'm doing rehabilitating slum dwellers of Delhi also, या and there are other larger missions running into rehabilitating thousands of people, यस। also human beings also. So on one side I work for that, So you are on the working for other the side both the jungle, the other side concrete I jungle do and the that, real jungle. the real jungle and the Yeah, concrete jungle as yeah. well. एक किस्सा मुझे आपका याद है कि आपकी एक ज़मीन उत्तराखंड में थी और आपने उस ज़मीन पे गन्ने की खेत लगवाते हैं जिससे हाथी आए और खा के चले जाएं। ये हाँ, वहाँ मैंने काला डूंगी के मेरे पास। लोगों ने मेरे वो लार्जर काफ़ी बड़ा लैंड पार्सल है, हम्म, तो वहाँ पे मैं उसको, जो आप राजा जी और कॉर्बेट की बात कर रहे हैं, जी, एक ज़माने में वो एरिया कॉरिडोर होता था टू फ्रॉम कॉर्बेट लैंसडाउन डिवीज़न टू यस, राजा जी। राजा जी। इन बिटवीन कोटद्वार का टाउनशिप जो है वो इतना ज़्यादा एक्सपैंड हो गया है और श्रिंक कर गया इलीगल और पूरा वो वो। कर गया है कि इसका कॉरिडोर कट गया है। बिल्कुल, हमने ये फिल्म अब बनाई थी इस अब पे। अब मैंने इस टाइम पे मैंने पीछे आज से 20-30 साल पहले मेरे दिमाग में आया कि यार इसको अपनी लाइफ टाइम में वापस जोड़ दें किसी तरीके से। एक कोशिश और। हाँ, एक ट्राई करके। सो फॉर दैट रीज़न आई एक्वायर्ड लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड एंड उसमें मैंने फॉरेस्ट की प्लांटेशन के ऊपर ही काम किया। और लोग कहते रहे कि इसमें तो सर जी आप पैसे के पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं, ये आप तो जंगल बना के उल्टा अपनी ज़मीन खराब कर रहे हैं। तो मेरे को एडवाइज़र दुनिया भर के आज तक चले आ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही। और मैं उनको समझा रहा हूँ भाई मेरा मिशन ही अलग है। मेरा मिशन एक कॉरिडोर क्रिएट करना है, ना कि इसमें कमर्शियल वैल्यू लेना है। बिल्कुल। अब अभी तक जो है वो वापस समझ नहीं आ रही। और आई मीन because of certain challenges which we faced during last few years, because of the kind of business we are into, and now since the things have become very very good, Yeah, तो आई एम होपफुल कि मेरे लाइफ टाइम में ये कॉरिडोर वापस जुड़ जाएगा। I hope so, भगवान करे ये और हो। ये जो टाइगर है ये गंगा से जो है आपका हल्द्वानी तक जो है ये ट्रैवल करते हैं। वॉक कर पाएगा, फ्रीली वॉक कर पाएंगे बिल्कुल। एलिफेंट्स और वो। तो ये एक मेरी मिशन है। मे बी देर आर 2-3 चैलेंजेस। देर इज सुंदर खाल बेल्ट है बीच में, जो प्राइम कॉरिडोर है टाइगर सेम का। जैसे हमने गुजर्स की रिहेबिलिटेशन करी, हम्म, उसी तरीके से वी वांट टू डू कि आई वांट टू डू कि इन माय लाइफ टाइम आई शुड बी एबल टू रिहेबिलिटेट सुंदर खाल एंड एस्टैब्लिश द कॉरिडोर बिटवीन रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन एज वेल एज दिस कॉर्बेट वाला डिवीजन। ताकि ये जो है आपस में कॉरिडोर आगे उसको हल्द्वानी तक ले जाए। और वहाँ हल्द्वानी से आप इधर आते हुए ये आप क्रॉस करें, फिर कालागढ़, फिर लैंसडाउन फॉरेस्ट डिवीज़न के बाद ये Yes. मेरे कॉरिडोर जो मैं जिस कॉरिडोर पे आई एम ट्राइंग टू डू पुट इट बैक। हालांकि अभी उसमें रास्ता है ऊपर, जो आपका गुंजाइश है वहाँ पे अभी। सिद्ध बली मंदिर के ऊपर से, पहाड़ के ऊपर से कॉरिडोर छोटा सा है जहाँ से एलिफेंट और टाइगर क्रॉस करता है, बट दैट इज अ वेरी लिमिटेड, Yes. बहुत छोटा सा है। बट Main corridor वी तो आर ये ट्राइंग है। द मेन और नेचुरल जो कॉरिडोर है वी नीड टू पुट इट बैक। यस, उसको वापस आई रिस्टोर विल करना पड़ेगा। आई एम ट्राइंग टू डू दैट। मे बी इट नहीं, हैपेंस आपने इन माय लाइफ, अगर गॉड इज देयर टू हेल्प मी। नहीं, आपने इतने अच्छे काम किए, मैं तो साथ रहा हूँ, तो लोगों को धीरे धीरे और पता चलता रह गया राजा साहब ने कितना वाइल्ड लाइफ को अपना योगदान दिया है। एक टाइम की कमी हमारी रहती है, लेकिन इस बार हम थोड़ा लंबा और एपिसोड को खींच रहे हैं, तो लोग मेरे ख्याल से बुरा नहीं मानेंगे, इन्जॉय ही कर रहे होंगे इस एपिसोड को। सर, अक्सर मैंने जब आपके साथ राजा प्रोडक्शन में मैं काम करता था, मैंने देखा था हमेशा जब कुछ क्राइसिस होता था, एक तो आप खुद ही एक्टिव हो जाते थे कि यार यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे उस टाइगर के बच्चे नहीं मिल रहे, उस जगह पे हाथी पागल हो गए। याद है आपको वो
ऋषिकेश वाला हाथी। हाँ, ऋषिकेश वाले हाथी ने 9 लोगों को मार चुका था, पकड़ में आ नहीं रहा था। यस। और फिर आपको बुलाया गया और उस समय खाती साहब होते थे। खाती साहब मेरे ऑफिस में भी आए, हमारे डिस्कशन हुई हाउ टू डू इट, व्हाट टू डू इट, देन वी जस्ट वेंट ऑन द ग्राउंड टू डू दैट। तो हमारे फिर वो असम से भी महावत आए थे, डॉक्टर निगम थे, पराग निगम साहब। तो वो सब लोगों ने टीम वर्क किया और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड था। बहुत ही, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। हमने देखा एलिफेंट को आपने ट्रैंक्विलाइज किया, खड़े ट्रैंक्विलाइज हो गया, खड़े बेहोश था और खड़े की बेहोशी में ही उसके दांत काट दिए, टस को काट दिया और उसको आपने हाइड्रा से उठा के ट्रैक पे डाला। लेकिन दैट वाज आई थिंक अमेजिंग फर्स्ट एपिसोड। दैट तो मैं जब राजा साहब के साथ काम करता था तो हमेशा जब भी कुछ होता था राजा साहब का पहला एक्शन किया, यार हमें वहां जाके इसको फौरन बचाना चाहिए। एक छोटा सा किस्सा मुझे याद है, रणथंभौर का था। T5 टाइगर्स की मौत हो गई थी और उसके 3 बच्चे खतरे में थे। और मेरे ख्याल से उस समय साहू साहब थे, एक और फील्ड डायरेक्टर होते, नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, लंबे से थे सर, जिन्होंने आपको कॉल किया। आरपी गुप्ता साहब। यस, आरपी गुप्ता साहब ने आपको कॉल किया था कि राजा साहब, और रात को 11 बजे उन्होंने फ़ोन किया था कि ऐसा हो गया है। तो आपने फिर जो किया वो मैं चाहूँगा कि लोग जाने कि आपने वहाँ पे जाके कैसे उनकी मदद की थी। देखिए, वो अनफॉर्चुनेट था, द कब्स लॉस्ट द मदर। बच्चे बहुत छोटे थे जी, और जब उस एरिया में सवेरे मैं पहुंचा वहाँ पे, तो देयर वाज लॉट ऑफ डिस्कशन कि इनको बच्चों को कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए और कैसे बचाया जाए इनको, क्योंकि ये नेचुरली अपने आप में ही सर्वाइव नहीं कर सकते, बहुत छोटे थे। फर्स्ट ट्रायल वाज गिवन, तो किसी तरीके से इनको हम पकड़ लें और जू में भेज देंगे। हालांकि ये किस्सा मैंने सुना रखा है, लेकिन आप वाले किस्से को मैंने बचा के रखा था क्योंकि मैं चाहता था ये खुद आप हमारे शेर खां के दर्शकों को बताएं। बहुत बड़ा चैलेंज था, बड़ा इंटरेस्टिंग भी था, और ये बड़ी अजूबा चीज़ भी हुई लाइफ में। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो सरिस्का में टाइगर रिहेबिलिटेट हुए फर्स्ट, वो वही बच्चे हैं। सबको पता है सर, बीना 1 बीना 2। हाँ, यस। सो उनको बच्चों को वहाँ पे जब वो ढूंढा जा रहा था, ढूंढ रहे थे, तो एक आध बारी दूसरे थे, हमें ये डर था कि 3-4 दिन से ज़्यादा आगे सर्वाइव कर नहीं पाएंगे। और उसी एरिया में लेपर्ड भी हैं, उसी एरिया में भी भालू भी है, हाइना भी हैं, ट्रैप कैमरा में आए थे। ट्रैप कैमरा में, तो उस टाइम के ऊपर गवर्नमेंट के पास ट्रैप कैमरास वगैरह नहीं होते थे, और मैं तो अपनी साइट में चोरों को पकड़ने के लिए लगाया हुआ कैमरा जो होता है वो उनको यूज़ किया वहाँ पे वाइल्ड लाइफ में, कब्स को लोकेट करने के लिए, कि रात को शाम को उसमें लगा दिए, ट्रैप कैमरास लगा दिए डिफरेंट। और इंटरेस्टिंग बात है कि वो उनके पीने के लिए पानी भी रखा गया, और वो भी थोड़ा सा चिकन वगैरह का भी रख दिया कि अगर क्या पता वो बच्चे जो है भूखे ना रह के, क्या पता यहाँ पहुंच जाए इस एरिया में। तो एरिया का आइडिया था कि इसके आसपास ही होने चाहिए। सो पहले दिन तो नहीं, लेकिन दूसरे दिन जो है वो उसमें हमारे ट्रैप कैमरा में वो बच्चे आ गए जी, और उन्होंने वो खाया भी, और थोड़ी सी हमारी शायद कमी थी, वो पानी हमने जो स्टील की परात में डाल के जमीन के अंदर गाड़ा था। हाँ। तो शायद वो रिफ्लेक्शन मारता था, तो वो डर के पीछे हट जा रहे थे कि कौन हमने वो ट्रैप कैमरा बाद में ऑब्जर्व किया कि हमें क्योंकि मिला नहीं मिट्टी वाला हिसाब किताब उस टाइम करने के लिए, तो उसी के कारण उसी से काम चलाया था। तो बच्चा जैसे पास आती है, वो अपनी हल्की सी शायद रिफ्लेक्शन आती थी, क्या थी, वो एकदम से डरता था। बट अल्टीमेटली प्यास है, जीवन को भूख सबको सिखा देता है, वो अपने आप ही कुदरत उसमें डालती है, जिसको रखना है उसको बिल्कुल रखना। बिल्कुल। तो बच्चों ने फिर पानी भी पीना शुरू कर दिया, फिर हमने रोज उनको वो we kept on observing on the trap cameras, and slowly and steadily they started growing. Number of times हमने उसमें हाइनास भी देखे कि वही जो मीट उसके लिए रखा था वो खा के चला गया, हाइना खा गया। एक बारी लेपर्ड आया, लेपर्ड ले गया।
तो लेकिन बच्चे समझदार थे शायद, या कहीं पे कुदरत ने उनको बचा के रखा हुआ था फिर उनको कि जाली वो मिला। आगे बड़े धीरे धीरे होते गए और वो सरवाइव करते गए। सबसे अमेजिंग जो कहानी हुआ क्या है? वो मेल ट्रैप कैमराज में एक दिन हमने देखा कि एक मेल टाइगर के पीछे चल रहे हैं वो बच्चे। यस, और वो जब ट्रैप कैमराज में फोटो आई तो दैट वाज समथिंग वेरी अमेजिंग। आपने भी कभी नहीं देखा था ना? हमने सोचा ही नहीं, हमने अभी तक ये सारी मेरे ख्याल से जो पूरे वर्ल्ड में हर कोई आदमी, हाँ। हमने बचपन से ये सोचा था कि मेल जो कैट फैमिली होती है, चाहे वो बिल्ली हो, वो छोटे बच्चों को मार देती है। और हमने थ्रू आउट लाइफ में मैंने देखा भी यही, एजुकेशन में भी यही देखा, और इवन रिसर्च में जो भी यही पाया फिल्में गया देखी, है। रिसर्च में भी यही पाया। और यहाँ में एक अलग चीज देखा हमने कि मेल टाइगर के पीछे जो बच्चे चल रहे हैं और मेल टाइगर ने उनको अडॉप्ट कर लिया। यस, ये कहानी मैं सुना चुका हूँ, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना ना चाह रहा दैट था। वाज समथिंग रियली अमेजिंग एंड वेरी अनहर्ड ऑफ। आपके लिए भी इतना ही और चौंकाने हमारे वाला था। लिए बहुत ही कमाल तो की स्टोरी। उसने फिर मेल T25 ने उनको बच्चों को पाला, बड़ा किया, उसको प्रोटेक्ट किया। यस, और मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर जो फिल्म है वो हमने बनाई द है। टाइगर्स हार्ट, यस, वो लोगों को देखना चाहिए। वो यूट्यूब में है, ये मैं बता रहेजा दूं, वाइल्ड जो लाइफ में। हर बार आप लोग मुझसे पूछते कहाँ देखे, आज मैं बोल सकता हूँ क्योंकि रहेजा साहब आए हैं। रहेजा वाइल्ड लाइफ के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वहाँ पे ये सारी फिल्में आपको ये मिल जरूर जाएंगी। देखें, ये जरूर देखें। टाइगर ये हार्ट। नेशनल ज्योग्राफी के ऊपर है। यस, ये उस पे। फिल्म जो है नेशनल ज्योग्राफी पे है। जी, और इसमें देखने की बात यह है कि जब T17 टाइग्रेस जो है यस, इन बच्चों को मारने के ये लिए आती जब है, वो स्टॉक कर रही होती है, फिर ये सामने से और आता ये है। मेल टाइगर जो है इट अपीयर्स यस, फ्रॉम नोवेयर, और वो उसको सूंघ। वो मेरे को वो आज तक समझ नहीं आया कि कम्युनिकेशन मेथड एग्जैक्टली क्या था, दैट इज समथिंग विच पीपल शुड वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसने कि क्या वो बोला, क्या उसने उसको समझाया। कैसे बोला है, क्या बोला है। कि वो T17 जो है वो लेट गई थी लेट के डर के माफी मांग के चुपचाप से चली गई। और एक हूं करके दोनों हटे थे हाँ। और रास्ते अपने अपने क्लियर। So there is a communication method between animals. Let me tell you, I've seen it across every species. Yes, they have their language. They have their own communication Yes. method. So something very, very amazing. In my life, I've seen so much of animal kingdom and so much of amazing things happening around. Yes sir, आपका तो इतना इवन चींटियों के ऊपर भी कि हाउ चींटियां जो है वो कैसे कम्युनिकेट करती हैं। राजा साहब के एक्सपीरियंस में हम लोग बात करते रहेंगे, तो मेरे ख्याल से हमें 10 घंटे का एक एपिसोड करना पड़ेगा। तो राजा साहब आते रहेंगे, ये हमारा पहला एपिसोड राजा साहब के साथ है। होपफुली हम उम्मीद करते हैं राजा साहब टाइम निकालेंगे और जो उनका ज्ञान है, जो उनके एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने योगदान दिया है वाइल्ड लाइफ को, वो हमारे साथ शेयर करते रहेंगे। तो राजा साहब ये एपिसोड हम यहीं रोकेंगे और अगला। वाइल्ड लाइफ आपने पता क्या किया है जी, आपने मुझे बुला के मेरे को ओरिजिनल फॉर्म में बोलने के लिए ले आया। मैं सर आई एम ए पर्सन, नहीं मैं तो आपको सुनने के लिए बैठा हूँ एज ए बिजनेसमैन। हालांकि मैं बिजी रहा जी। बहुत ज़्यादा, 10 साल से हो गए, 10 साल से ज़्यादा, लेकिन मैं पूरी लाइफ अपना ऑलमोस्ट 1/3 टाइम, क्योंकि मैं फ्राइडे से लेके मंडे तक जो है फॉरेस्ट में ही जाता था जी, वो मैंने देखा है। तो मेरा एक मेजर पोर्शन ऑफ जो लाइफ है वो मेरे को एनिमल किंगडम और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ या इस टाइप में जो नेचर है उसके अंदर ही मेरा कनेक्टेड वो तो मैंने आपसे सीखा है सर। और उसी के अंदर ही मुझे अपना अपना अपने आप को मुझे लगता है कि आई एम दैट। यस, यस। और आज बहुत लंबे टाइम के बाद आई एम सो थैंकफुल टू यू, अरे नहीं although I know it is very challenging to take out time, but when I go into wildlife, आप भूल जाते हो, I forget all other everything. things. राजा साहब को बस छेड़ दो, राजा साहब रुक नहीं सकते। और अगला एपिसोड या आने वाले तीसरे चौथे एपिसोड में राजा साहब फिर आएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका यहाँ आने के लिए। खत मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि जमशेद भाई का वो फोटे है, लेकिन मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ और जवाब देने की कोशिश करूँगा। ये एपिसोड मेरे लिए ख़ास तौर पे बहुत अहमियत रखता है क्योंकि आज मैं कुछ नहीं बोल रहा था, आज मैं एंजॉय कर रहा था वाइल्ड लाइफ को, जैसे आप लोग करते हैं जब शेर खां बोलते हैं। तो आज राजा साहब कहानी सुना रहे थे और शेर खां उस कहानी को सुन के मज़ा ले रहे थे। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। राजा साहब से जल्दी मुलाकात होगी। राजा साहब
बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जंगल जिंदाबाद।